20% जो इंटरव्यू होता है वो कम्युनिकेशन की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स हैं लेकिन अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप जॉब इंटरव्यू में क्या हो जाइएगा, रिजेक्ट हो जाइएगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन आप लोगों को आना ही चाहिए। ठीक है, इससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग बनती है। ठीक है, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे वो फैमिली के साथ हो, दोस्त के साथ हो या कलीग्स के साथ हो, सबके साथ जो रिश्ते हैं वो अच्छे बनते हैं अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तब। ठीक है, कि अगर आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से उनको समझ पा रहे हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन, आपका जो रिलेशनशिप है वो क्या बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कम्युनिकेशन आपको क्या करता है, कैरियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ठीक है, कि अगर आप लोग मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से बोल पा रहे हैं, लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट पा रहे हैं, लोग आपसे समझ पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके साथ वो ज़्यादा क्लोज में आएंगे। और क्लोज में आने के बाद समझिए कि प्रमोशन वगैरह में भी आपको क्या मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। कि लोग समझते हैं कि आप अच्छा काम करते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, अच्छा से मतलब प्रेजेंट कर पाते हैं, तो इससे आपको कैरियर ग्रोथ में भी क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, कि आप लोग कहीं पे भी जाकर के किसी के सामने भी अपने आप को प्रेजेंट कर पाइएगा अगर आपका कम्युनिकेशन क्या हुआ, बेहतर हुआ। तो हम लोगों ने इस स्लाइड में जाना है कि कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, और जाना है कि ये स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें 4 चीज़ें थी कि सबसे पहला जॉब इंटरव्यू क्रैक होता है, दूसरा आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग बनता है, कैरियर ग्रोथ में आपको हेल्प मिलता है और कॉन्फिडेंस आता है अगर आपका कम्युनिकेशन क्या है, बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस का, कि क्या 5 स्टेप्स है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका सेंडर। सेंडर किसको बोलते हैं, जो कि भेजने वाला है। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसमें क्या हो गए, सेंडर हो गए। नेक्स्ट आपका आता है मैसेज, कि आप क्या मैसेज को भेज रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट आप एक ईमेल ही लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या हो गए, सेंडर हो गए। और जो आप ईमेल ड्राफ्ट किए वो क्या हो गया, मैसेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है चैनल, कि किस माध्यम से आप उस कम्युनिकेशन को भेज रहे हैं। कि सपोज दैट कि जो आप है वो मेल भेजने वाले बने। ठीक है, नेक्स्ट आप जो भी आपने मैसेज ड्राफ्ट किया वो आपका मैसेज की कैटेगरी में आया। और चैनल, जैसे कि आप लोगों ने सपोज दैट कि जीमेल चुना। ठीक है, जीमेल चुना कि जीमेल के माध्यम से मैं भेजूंगा। ठीक है, तो जीमेल क्या हो गया, आपका चैनल हो गया। नेक्स्ट है कि रिसीवर, जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं वो किस कैटेगरी में आएगा, रिसीवर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और फीडबैक, जो रिसीवर आपका मैसेज पढ़ करके जो जवाब देगा वो आपका किस कैटेगरी में आएगा, फीडबैक की कैटेगरी में आएगा। तो ये आपका कम्युनिकेशन का टोटल 5 स्टेप्स है, जिसमें कि आपका सेंडर होता है, आपका एक मैसेज होता है, आपका एक चैनल होता है, आपका एक रिसीवर होता है और आपका एक फीडबैक होता है। सेंडर का मतलब हो गया आपका मैसेज भेजने वाला, इसका मतलब क्या रिप्लाई देते हैं वो आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा, फीडबैक की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्लाइड्स में किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आपको नहीं करना है। 120 आवर्स के अंदर आपका सारा कुछ इंक्लूडेड होता है, चाहे वो आपका क्लास हो, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपका असाइनमेंट हो, चाहे वो आपका रिपोर्ट हो। ठीक है, तो ये सारे कुछ 120 आवर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ 120 आवर्स का आपको क्लास करना है। 20 दिन में 120 घंटे का क्लास पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें हर एक कुछ को इंक्लूड किया गया है, हर एक कुछ का अलग अलग टाइम एलोकेशन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 120 घंटे का क्लास करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो कम्युनिकेशन के 5 स्टेप्स है उसके बारे में समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग कम्युनिकेशन के टाइप्स को भी पढ़ रहे होंगे। तो जो 4 टाइप का कम्युनिकेशन है उसके बारे में हम लोग जान रहे होंगे, जिसमें कर रहे हैं वो
आपका किस कैटेगरी में आता है, वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है, जिसमें आप लोग वर्ड से बोलकर बात करना, फेस टू फेस, फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से बात करना, ये सब किस कैटेगरी में आता है, आपका वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नॉन वर्बल के बारे में बात करें कि आप लोग इसमें बिना बोले ही क्या कर रहे होंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, आई कांटेक्ट के द्वारा, जैसे कि देखा होगा कोई आंख दिखा देता है तो आपको लग जाता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो गुस्सा में है। ठीक है, तो वो तो कुछ बोल करके नहीं व्यक्त किया। ठीक है, वो किस तरीके से व्यक्त किया, अपने आई कांटेक्ट से आप लोगों को ये बता दिया कि वो पर्सन क्या है, गुस्से में है। ठीक है, तो नॉन वर्बल में वैसे कम्युनिकेशन आते हैं जो कि बिना बोले मतलब बिना बोले हम लोग क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, जिसमें कि आपका बॉडी लैंग्वेज आ जाता है, आपका आई कांटेक्ट आ जाता है, आपका एक्सप्रेशन आ जाता है और आपका पोस्चर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें कि जो 30% है वही आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आता है और जो 55% है वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली कम्युनिकेट करते हैं या मैं भी कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो आपका फेस एक्सप्रेशन क्या है, किस तरीके से आपका आई कांटेक्ट है, किस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज है, ये सब भी आपका कम्युनिकेशन में आ जाता है। सिर्फ बोलना ही इसमें नहीं हुआ, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका आई कांटेक्ट है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, ये सब कुछ इस कम्युनिकेशन स्किल्स में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जैसे कि इसका बात करें कि आप लोग स्माइल कर रहे हैं या फिर किसी को नमस्ते कर रहे हैं या फिर थम्स अप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आई कांटेक्ट है या फिर हैंडशेक है, तो ये सब किस कैटेगरी में आ जाता है, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन में। तो रिटन कम्युनिकेशन में हम लोग क्या कर रहे होंगे, लिख कर बात कर रहे होंगे। ठीक है, इसका एक बेनिफिट है कि इससे क्या होता है, परमानेंट रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, तो परमानेंट रिकॉर्ड बनने की वजह से इसमें जो गलती की गुंजाइश है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे कि अगर आप वर्बल में कुछ बोल दिए तो उसको बैक में तो आकर के सुधार पाना मुश्किल है, लेकिन वही अगर बात करें रिटन कम्युनिकेशन में, तो आपने कुछ गलत लिख दिया तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, इसमें करेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो इसका बेनिफिट हो गया कि इससे परमानेंट रिकॉर्ड बनता है और इससे गलती की गुंजाइश क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो आपका अगर बात करें फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन में, फॉर्मल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में अगर बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन में बात करें तो आपका रिटन कम्युनिकेशन ही आता है। ठीक है, इसमें आपका जो भी है, ईमेल हो गया, आपका व्हाट्सएप मैसेज हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, एग्जाम का जो भी आप आंसर लिखते हैं, ये सब किस में आता है, आपका रिटन कम्युनिकेशन में आता है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम लोग रिटन कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन का। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन में आप लोग क्या करेंगे, जो पिक्चर्स वगैरह है, चार्ट वगैरह है, वीडियो है, इन्फोग्राफिक्स है, इससे आप लोग बात करेंगे। ठीक है, कि आपको कोई भी तस्वीर, ठीक है, जो भी कोई तस्वीर होगा वो 1000 शब्द के बराबर होता है। तो मतलब कि जो विजुअल भी है वो भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन की में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि जो मैं यहाँ पे पीपीटी स्लाइड्स जो भी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका क्या एक विजुअल कम्युनिकेशन के कैटेगरी में है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो कि आप सुन पा रहे हैं, वो किस कैटेगरी में, आपका वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में है। ठीक है, जो मेरा बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरा आपके साथ आई कांटेक्ट है, ये जो भी मेरा फेशियल एक्सप्रेशन है, वो किस कैटेगरी में है, मेरे नॉन वर्बल की कैटेगरी में है। और जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो किस कैटेगरी में है, आपका रिटन की कैटेगरी में है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग मेरे को भी देख करके समझ सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे मैं बोल नहीं रहा हूँ, इसमें आपका सारा कम्युनिकेशन का पार्ट क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। चाहे वो आपका वर्बल हो, चाहे वो आपका नॉन वर्बल हो, चाहे वो आपका रिटन हो, चाहे वो आपका क्या हो, विजुअल हो। ठीक है, ये जो भी स्लाइड्स है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये स्लाइड्स में थोड़ा मतलब कि गंदा हो जा रहा है, जो भी क्लीन स्लाइड्स है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर भी आप इसको पढ़ करके समझ सकें। और एक असाइनमेंट भी इसके बाद आपको अलॉट किया जाएगा जो कि आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की किस तरीके से आप लोग अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, उसके कौन से 7 C's हैं। तो 7 C's में आपका पहला C आता है क्लियर, दूसरा आता है आपका कंसाइज, तीसरा आता है कॉन्क्रीट, चौथा आता है आपका करेक्ट, पांचवा आता है आपका कोहेरेंट, छठा आता है आपका कंप्लीट और सातवां आता है आपका कोर्टियस।
ठीक है, क्या है, किस चीज का क्या मतलब है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्लियर का मतलब है साफ। ठीक है, कि जो भी आप अपने बात का मतलब क्या रखिए, साफ रखिए। किसी भी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। जो भी आप किसी के सामने अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका जो भी आप बोल रहे हैं उन सारी बातों का मतलब क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला कंपोनेंट है फॉर योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि है आपका क्लियर। दूसरा है आपका कंसाइज। कम शब्द में कहो लेकिन इफेक्टिव कहो। कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो कि वो जो आपका कम्युनिकेशन है वो क्या हो, इफेक्टिव हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज दैट कि अगर कोई भी लेटर आपको लिखने के लिए मिला, तो अगर आप उस लेटर को 10 पेज में लिख दे रहे हैं तो सामने वाला पर्सन को तो इतना टाइम नहीं है कि वो 10 पेज के लेटर्स को पढ़ करके समझ पाए, या फिर उसके पास उतना टाइम नहीं है कि पूरे के पूरे 10 पेज को पढ़ जाए। ठीक है, तो क्यों ना हम उसको कंसाइज करें, एक पेज में लिख करके दें। ठीक है, कि वो एक पेज भी वो 10 पेज का काम कर रहा हो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का जो इफेक्टिव बनाने का नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है वो क्या है, कंसाइज। कि ज्यादा अपने कम्युनिकेशन को बड़ा नहीं करना है, इसको क्या रखना है, आपको कंसाइज रखना है। ठीक है, पहला आपका क्लियर हुआ, दूसरा आपका कंसाइज हुआ, तीसरा है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस। कि ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी भी गलत इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे होंगे अपने कम्युनिकेशन के दौरान। ठीक है, स्पेसिफिक फैक्ट्स दो, नंबर्स, नेम्स, डेट्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कम्युनिकेशन में हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत लोग की जगह हम लोग ये भी तो बता सकते हैं कि कितने लोग। ठीक है, ताकि ये क्या करे, कंफ्यूजन पैदा ना करे। ठीक है, कि बहुत लोग में 10 लोग भी हो सकते हैं, बहुत लोग में 20 लोग भी हो सकते हैं, बहुत लोग में 50 लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को अपना कम्युनिकेशन क्या रखना है, कॉन्क्रीट रखना है। मतलब स्पेसिफिक फैक्ट्स बताना है। फैक्ट्स इन द सेंस ऑफ आपका जो भी नंबर है, नेम्स है, डेट्स है, वो चीज आप अपने कम्युनिकेशन में क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल दिए कि आज से 4 दिन पहले हम यहाँ पर गए थे और इतने लोगों से मतलब बहुत सारे लोगों से मैंने मिला था, मतलब इस तरीके से मैंने बोला। तो इसमें मैंने बोला बहुत सारे लोग से मिला, 4 तारीख पहले गया। इसको किस तरीके से और बोला जा सकता था कि मैं 28 मई को 50 लोगों से मिला। ठीक है, मैं 28 मई को 50 लोगों से मिला। तो इसमें क्या है, मैंने एक नंबर्स का यूज किया। इसमें जो कम्युनिकेशन था इसमें क्या पता चला कि मतलब कि कितने लोगों से मैं मिला। तो ये जो आपका कॉन्क्रीट है ये भी क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं करेक्ट। ठीक है, कि आप लोग जो भी किसी के सामने भी प्रेजेंट कीजिए वो करेक्ट वे में प्रेजेंट कीजिए। कि उसका जो ग्रामर है वो सही होना चाहिए, उसका स्पेलिंग सही होना चाहिए, उसका जो फैक्ट्स आप यूज कर रहे हैं वहां पे वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन भेजने से क्या होता है, आपका जो ट्रस्ट है वो टूटता है। तो इसीलिए आप लोग अपने कम्युनिकेशन को क्या रखिए, करेक्ट रखिए। करेक्ट में आपका जो भी अपना जो भी ग्रामर है, स्पेलिंग्स है, फैक्ट्स वगैरह है, उसको आप लोग बिल्कुल तरीके से क्या करिए, करेक्ट रखिए। ठीक है, कि आप मान लीजिए लेटर लिख लें, लेटर ही में ही आपका जो भी वर्ड्स वगैरह है वो गलत लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या करेगा, एक गलत इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो इसीलिए आप जो भी कम्युनिकेट कीजिए वो करेक्ट वे में कम्युनिकेट कीजिए। नेक्स्ट है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकली कनेक्टेड। लॉजिकली कनेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि एक बात दूसरे बात से कनेक्टेड हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एक ऐसा बात बोले और दूसरा बात बोले और इन दोनों के बात के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं हो। ठीक है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। आप जो भी बोल रहे होंगे एक बात के बाद जो दूसरा बात बोल रहे होंगे वो लॉजिकली क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कि जो भी आप बोलिए कंप्लीट बोलिए, आधा अधूरा मत छोड़िए। ठीक है, हमेशा कंप्लीट जानकारी दीजिए, सारी बातों को जो सामने वाला पर्सन है उसको रखिए ताकि उसको भी कम कन्फ्यूजन हो। ठीक है, और नेक्स्ट है कोर्टियस। कोर्टियस का मतलब है हमेशा लोगों के सामने क्या रहिए, विनम्र रहिए, पोलाइटली वे में अपने आप
मतलब पोलाइटली वे में कम्युनिकेट कीजिए, जैसे कि आप लोग प्लीज, थैंक यू, सॉरी, ये सब छोटे छोटे शब्दों का आप लोग यूज करके अपने कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल 7 C's था आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, जिसमें कि आपका पहला है क्लियर, दूसरा है कंसाइज, तीसरा है कॉन्क्रीट, चौथा है करेक्ट, पांचवा है आपका कोहेरेंट, छठा है कंप्लीट और सातवां है कोर्टियस। जिसमें क्लियर में आप लोग साफ साफ बोलिए, कोर्टियस में आप कंसाइज में आप लोग जो भी अपना कम्युनिकेशन है उसको छोटा रखिए, कॉन्क्रीट में जो भी नंबर्स वगैरह हैं उन सारे का यूज कीजिए, करेक्ट में आप लोग जो भी कम्युनिकेशन में यूज कर रहे होंगे वो सही बोलिए, कोहेरेंट में मतलब वैसा ही बोलिए कि जो एक सेंटेंस बोल रहे हैं तो दूसरा सेंटेंस क्या होना चाहिए, लॉजिकली कनेक्टेड होना चाहिए, कंप्लीट बोलिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आधा अधूरा बोल रहे हो, पूरा का पूरा बोलिए। और लास्ट बात करते हैं कोर्टियस की, हमेशा क्या रहिए, विनम्र रहिए। जो भी कुछ कुछ छोटे मोटे शब्द हैं जैसे कि आपका प्लीज, थैंक यू, सॉरी, इन सब शब्दों का क्या कीजिए, यूज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये बेसिकली आपका क्या है, आपकी आवाज का जादू है। ठीक है, ये क्या है, आपके आवाज का जादू है कि आपका जो आप किस तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है वॉइस एंड वॉल्यूम, दूसरा आता है आपका टोन, तीसरा आता है आपका बेस और चौथा आता है पिच एंड पाउज। ठीक है, वॉइस एंड वॉल्यूम में क्या हो गया कि आप ऑडिबल होने चाहिए, कि आप जो बोल रहे हैं सामने वाला पर्सन को आपका जो आवाज है वो क्या होना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। ठीक है, ना बहुत जोर से बोलना है और ना बहुत ज्यादा धीरे बोलना है। ठीक है, ठीक है, ये दो चीजें हैं, उसका आप लोग ध्यान रखिए कि ना ज्यादा जोर से बोलना है। अगर आप जोर से बोलिएगा तो सामने वाले पर्सन को लगेगा कि आप उस पर क्या हो रहे हैं, एग्री हो रहे हैं, और ना ज्यादा धीरे बोलना है कि सामने वाले पर्सन को क्या हो, सुनाई ना दे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका वॉइस एंड वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, एक मतलब मिनिमम होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को सुनाई भी दे और ऐसा भी ना हो कि मतलब कि आप बहुत ज़्यादा धीरे बोल रहे हो। ठीक है, जैसे कि कुछ जो आपका करना है वो मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना है और ना ही बहुत ज़्यादा धीरे से बोलना है। करना क्या नहीं है, चिल्लाना नहीं है या इतना धीरे नहीं बोलना है कि सामने वाले पर्सन को क्या हो, समझ में ही नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टोन, जो लहजा है वो मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके कम्युनिकेशन का, कि किस लहजे में आप लोगों से बात कर रहे हो। ठीक है, तो हमेशा क्या रखिए, फ्रेंडली और कॉन्फिडेंट टोन रखिए। सिचुएशन के हिसाब से अपने टोन्स को क्या कीजिए, बदलिए, कि किस जगह पे आप कॉन्फिडेंस में बात करना है, किस जगह पे आप लोग को फ्रेंडली वे में बात करना है। अब सपोज दैट कि आप प्रोफेसर से बात करने गए और फ्रेंडली वे में बात कर दिए, तो ये क्या वो ये चीज वहां पे कहीं से सुइटेबल था? बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो हमेशा क्या कीजिए, फ्रेंडली मतलब कि अपना जो लहजा है वो सिचुएशन के हिसाब से क्या कीजिए, चेंज कीजिए, कि कहाँ पे आपको फ्रेंडली रहना है, कहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है, कहाँ पे आपको पोलाइट वे में बात करना है। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या करना है, अपने जो टोन है और लहजा है उसको क्या करना है, बदलना है। ठीक है, हमेशा एक ही सुर में बात मत कीजिए। ठीक है, या फिर रूड टोन में कभी भी बात मत कीजिए। ये आपका क्या करता है, कम्युनिकेशन में गलत इम्पैक्ट क्रिएट करता है, कि आप किसी से रूडली बोल रहे हो तो ऑब्वियसली वो पर्सन आपको लाइक उतना नहीं करेगा। ठीक है, तो हमेशा अपना टोन को क्या रखिए, पोलाइटली रखिए, लोगों से मतलब फ्रेंडली वे में बात कीजिए, ताकि ये क्या करे, आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा क्रिएट करे। नेक्स्ट है पेस। पेस का मतलब हो गया कि आप किस स्पीड से बोल रहे हैं। अब कोई ऐसे बच्चे होते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी बोलते जाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक मतलब अच्छे कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा अपने पेस को, अपने स्पीड को नॉर्मल रखिए। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा तेज बोलना है और ना बहुत ज़्यादा क्या बोलना है, स्लो बोलना है। और बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो पॉज दीजिए, बट इतना भी पॉज मत लीजिए। हमेशा एक जो भी आपका कम्युनिकेशन का पेस है उसको नॉर्मल वे में रखिए। ठीक है, मतलब कि इतना भी तेज नहीं बोलना है, इतना भी स्लो नहीं बोलना है। ठीक है, कि जो लिसनर है वो आपका भाग जाए। ठीक है, पिच एंड पाउज मतलब हो गया उतार चढ़ाव। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे करके बात करना है आपको।
अपने बातों में जान डालना है कि अगर जरूरत पड़े तो रुके, ठीक है। रुकने के बाद फिर से जो भी बोल रहे हैं उसको क्या किए, स्टार्ट किए, ठीक है। फ्लैट पिच मत रखिए कि रोबोट की तरह आप लोग बोल रहे होंगे। कंटिन्यूअसली भी मतलब ऐसा मत बोलिए कि आप बिना पॉज दिए हुए ही एकदम एक शब्द में लगातार बोले जा रहे हैं। ये भी आपका क्या करता है, गलत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो इसलिए आप लोग को पॉज भी लेना क्या है, जरूरी है। जब भी आप लोग बातचीत करिए तो क्या कीजिए, पिच एंड पॉज, मतलब कि थोड़ा रुक करके, मतलब कि जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे, ऐसा भी नहीं कि हर एक सेंटेंस के बाद रुक जाना है। जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे थोड़ा सा क्या कीजिए, पॉज लीजिए, ठीक है। तो आपका ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें जो भी आपका कंपोनेंट है कि वॉइस एंड वॉल्यूम, टोन, पेस और पिच, ठीक है। वॉइस में कि आपका जो आवाज है वो आपका क्या होना चाहिए, ऑडिबल होना चाहिए, ठीक है। ना ज़्यादा तेज से बोलना है, ना ज़्यादा जोर से बोलना है। नेक्स्ट है टोन, आपका जो लहजा है वो पोलाइटली फ्रेंडली वे में होना चाहिए। नेक्स्ट है पेस कि आपको ज़्यादा रफ्तार में भी नहीं बोलना है। और पिच एंड पॉज का मतलब है कि उतार चढ़ाव थोड़ा सा करना है, कि थोड़ा अगर बीच में जरूरत पड़े तो पॉज लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, जो कि आपका किस में आता है, बॉडी लैंग्वेज में आता है, ठीक है। ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर बॉडी लैंग्वेज में आपका सबसे पहला आता है आई कांटेक्ट, दूसरा है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, तीसरा है आपका पोस्चर, चौथा है आपका हैंड जेस्चर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैंडशेक और सिक्स्थ है आपका पर्सनल स्पेस, ठीक है। ये सब चीजें भी आपका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि ये दर्शाता है कि आप कितना इफेक्टिव हैं, ठीक है। सबसे पहला आई कांटेक्ट, कि अगर आप सोचिए कि मान लीजिए कि आप कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी के सामने आपको ऐसा दिखना है कि आप कॉन्फिडेंट लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो आई कांटेक्ट है वो वहाँ पे क्या रखता है, मायने रखता है कि आप आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, बट इस तरीके से नहीं बात कीजिए कि वो आपका क्या लगे कि मतलब कि वो आप उसको रूडली वे में या फिर गुस्से से देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला कंपोनेंट है आई कांटेक्ट, जिसमें आपको आंखों मतलब जो 60 to 70% टाइम है वो आई कांटेक्ट से ही कम्युनिकेट कीजिए, कि मतलब इस तरीके से आप इसको समझिए कि सामने वाला पर्सन को आप बात कर रहे हो तो आपके और उनके बीच में जो आई कांटेक्ट है वो होना चाहिए, ठीक है। ये जो आई कांटेक्ट है वो कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट दिखाता है, कि ऐसा भी नहीं कि एकदम आई कांटेक्ट सामने वाले पर्सन को दे रहे होंगे तो उसको लगे कि नहीं भाई ये गुस्से से निहार रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस वे में आपको आई कांटेक्ट करना है कि सामने वाले पर्सन को क्या लगे, कि रिस्पेक्ट लगे। और आई कांटेक्ट क्या दिखाता है, आपका कॉन्फिडेंस को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि आपका चेहरे का भाव, ठीक है। स्माइल बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, कि अगर आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत स्माइल दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो कि एकदम हर बात पे हंसे जा रहे हैं, वो भी चीज़ ठीक नहीं है। मतलब आपका जो भी वे ऑफ कम्युनिकेशन हुआ उसमें आपका थोड़ा बहुत फेशियल एक्सप्रेशन में स्माइल आ रहा है, तो वो भी क्या करता है, एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपका कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्चर। पोस्चर में आपका बैठने या फिर खड़े होने का तरीका आ जाता है, कि सपोज दैट कि आप कोई आपसे बड़े लोग हैं, अब आप उनके सामने अपने पैर को चढ़ा करके बैठ रहे हैं, एक पैर के ऊपर एक पैर रख करके बैठ रहे हैं, तो ये एक मतलब बेस्ट पोस्चर में नहीं, बेस्ट पोस्चर की कैटेगरी में वो नहीं आएगा, ठीक है। आपको उनके सामने किस तरीके से बैठना है, फ्रेंड के सामने किस तरीके से बैठना है, बड़ों के सामने किस तरीके से बैठना है, या फिर कोई अथॉरिटी है तो उसके सामने किस तरीके से बैठना है, तो ये सब भी आपका किस कैटेगरी में आता है, कम्युनिकेशन की कैटेगरी में रहना है, ठीक है। अपना कंधा को पीछे रखना है, आगे इस तरीके से नहीं झुका करके रखना है, और हमेशा सर को क्या करना है, उठा करके रखना है,
स्माइल करो, नेचुरल करो और हल्की सी करो, ठीक है। जो भी आपका स्माइल है वो नेचुरली होना चाहिए और हल्का स्माइल होना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई मतलब आपको बोल दिया तो पूरा आप अपना दांत निकाल करके उसको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, कि हम बता दिए अरे सर तो बोले थे कि स्माइल करना है तो किसी के सामने का पूरा दांत निकाल करके दिखा दिए, ठीक है। ये भी आपका कम्युनिकेशन की कैटेगरी, बेस्ट कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। आपको जो भी स्माइल है आपको क्या करना है, नेचुरली करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाथ खुला रखना है और जेस्चर के साथ बात करना है। जेस्चर के साथ बात करने का मतलब जैसे मैंने बताया था कि अपने हैंड्स वगैरह का मूवमेंट करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्या करना है, स्लो और डीप ब्रेथ लो। हमेशा क्या रहो, रिलैक्स दिखो, ठीक है। हमेशा रिलैक्स वे में रहना, ये नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है या फिर एकदम सुस्त है, इस तरीके से भी आपको एक्ट नहीं करना है। हमेशा क्या रहना है, रिलैक्स दिखना है आपको। हमेशा सही डिस्टेंस मेंटेन करना है, कम से कम जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उनके बीच और आपके बीच में एक आर्म का डिस्टेंस होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिव लिसनिंग दिखाओ सर, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग दिखाओ कि मतलब कि सामने वाला पर्सन अगर बोल रहा है तो आपको इस तरीके से मतलब इस तरीके से नहीं, मतलब आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है कि सामने वाला अगर पर्सन आपसे बोल रहा है तो हाँ में हाँ मिलाते रहना है, ठीक है। कुछ हैंडशेक वगैरह करना है 2-3 सेकंड्स के लिए और स्माइल के साथ करना है। अब ऐसा नहीं कि पूरा हाथ पकड़ के दबा दिया उसका, ठीक है, ये चीज़ भी नहीं करना है। आपको प्रॉपर एक फॉर्मल वे में हैंडशेक करना है। हैंडशेक आपका 2 से 3 सेकंड में का ही होना चाहिए। क्या नहीं करना है आपको, ये तो हो गया कि चलो भाई क्या करना है आपको अपने जो भी है बॉडी लैंग्वेज में। अब बात करते हैं क्या नहीं करना है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे बोला गया था सीधा रहो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे झुक करके नहीं खड़ा रहना, या मतलब कि उस वे में नहीं खड़ा रहना चाहिए। आंखें को अपना नीचे मत रखिए, ठीक है, या उधर उधर किसी से बात कर रहे हैं आप और इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ भी आपको नहीं करना है। हाथ क्रॉस करके नहीं बैठना है, ठीक है। ऑब्वियसली अपना हाथ को क्या रखना है, हमेशा ओपन रखना है, रिलैक्स रखना है, ठीक है। जेब में हाथ नहीं रखना है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि बच्चे गलती करते हैं कि मान लीजिए आप फैकल्टी के पास गए, ऐसे पॉकेट में हाथ रखें और बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। किसी के सामने भी जा रहे हैं तो जो भी है जेब में रख करके आपको बात, जो भी अपना है हाथ है वो जेब में रख करके बात नहीं करना है। पैड नहीं हिला से बात कर रहे हैं और फोन पे लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं फोन पे लगे हुए हैं, तो ये क्या करता है, एक गलत इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्कुल पास होकर के खड़े बात मत करो, कि ऐसा ना हो कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो उन दोनों के बीच में क्या हो, डिस्टेंस कम हो। ये बिल्कुल इनफॉर्मल लगता है, तो ऑब्वियसली एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके ही क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आप का जो भी चेहरा है वो इस तरीके से मतलब रखना है कि सामने वाला पर्सन है उसको आप एंग्री ना दिखे, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसा कंपोनेंट हो गया जो कि आपको अपने बॉडी लैंग्वेज में करना है, और कुछ ऐसा कंपोनेंट हो गया जो कि आपके बॉडी लैंग्वेज में नहीं करना है, ठीक है। जो भी टीम है उनसे बात करूंगा कि आपके जो डाउट है उनको सॉल्व कर दिया जाए रिलेटेड अटेंडेंस, की अटेंडेंस किस तरीके से मार्क करना है, किस तरीके से असाइनमेंट करना है, लॉगिन अगर रिलेटेड इशू आ रहा है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करवाना है। तो मैं जो भी टीम है उनसे बात कर करके इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनवा देता हूँ। अभी हम लोग मेन जो भी फोकस है वो लर्निंग पे रखते हैं, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अभी उस पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट हम लोग उसके बारे में जो भी है एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना देंगे रिगार्डिंग अटेंडेंस, रिगार्डिंग किस तरीके से आप लोगों को असाइनमेंट करना है, किस तरीके से आपका जो क्लास है आफ्टर दैट कि आपके जो भी डैशबोर्ड है उस पर विजिबल होगा, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, कि लॉगिन रिलेटेड कुछ बच्चों के साथ समस्याएं आई थी, कुछ बच्चों के साथ पेमेंट उनका डिडक्ट हो गया था बट उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक बच्चा का जो भी ये सारा इश्यूज़ है वो जल्द से जल्द क्या कर दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा।
ठीक है। अभी हम लोग मेनली फोकस करते हैं लर्निंग पे कि जो भी आपको क्लासेस में चल रहा है इस चीज़ों। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, बैरियर का मतलब क्या हो गया आपका? रुकावट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स या क्या क्या रुकावटें आ सकती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो बैरियर आता है वो आता है आपका लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर का मतलब हो गया भाषा की दिक्कत। कि सपोज दैट कि आप बात कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन को आपका जो बात है वो ही नहीं समझ में आए। ठीक है, तो क्या वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन में एक सबसे बड़ा बैरियर है वो आपका क्या है? लैंग्वेज बैरियर। और इंडिया में लैंग्वेज बैरियर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैरियर है, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज क्या किया जाता है, बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रैक्शन या फिर नॉइस। ठीक है, ये भी आपका कम्युनिकेशन का बैरियर है कि आप और सामने वाला पर्सन बात कर रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो रहा है कि सामने वाले पर्सन को भी नहीं सुनाई दे रहा है और आप भी अच्छे से जो नहीं बोल पा रहे हैं। तो ठीक है, नॉइस और डिस्ट्रैक्शन भी आपका क्या है? एक कम्युनिकेशन बैरियर है, यानी कम्युनिकेशन का रुकावट है। नेक्स्ट आपका है रॉन्ग एजम्पशंस। ठीक है, रॉन्ग एजम्पशंस भी आपका एक कम्युनिकेशन बैरियर की कैटेगरी में आता है कि आप क्या कर ले रहे हैं? एज्यूम कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है? नहीं, मतलब ये भी आपका किस कैटेगरी में आता है? कम्युनिकेशन बैरियर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है आपका इमोशनल स्टेट। ठीक है, इमोशनल स्टेट में आपका क्या हो गया? गुस्सा हो गया और डर हो गया। शांत होकर बात करना है, गुस्सा अगर आ भी रहा है तो उसको क्या करना है? रोकना है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है, लैक ऑफ अटेंशन, जैसे कि पिछले स्लाइड्स में मैंने बात किया था एक्टिव लिसनिंग की कैटेगरी में, तो वो भी मतलब जो एक्टिव लिसनिंग है उसमें जो हम लोग को नहीं करना था वो क्या था कि अगर सामने वाले पर्सन को अटेंशन नहीं दे रहे होंगे तो उसको लगेगा कि वो मेरे को सीरियसली नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपका किस में आ जाएगा? कम्युनिकेशन बैरियर में आ जाएगा। नेक्स्ट है कल्चरल डिफरेंसेस, मतलब कि हर एक लोगों का कल्चर क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो कल्चरल डिफरेंस में क्या करता है? एक कम्युनिकेशन बैरियर क्या करता है? क्रिएट करता है। हमें